हे हेलो एवरीवन, एफडी और शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में से किस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, आपकी एज पर, और वो पैसा कितनी मेहनत से आपने कमाया हुआ है। अगर आप 20s की एज में हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। आपकी जो सैलरी आती है उसके बेसिस पे आपके पूरे परिवार का खर्चा नहीं चलता है, और अगर चलता भी है तो भी आपका कुछ 5 से 10 हज़ार बच जाता है, जो कि आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपना फ्यूचर रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। सो आई वुड नॉट रिकमेंड एनीथिंग बिकॉज आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। और लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में से आप पूरे मत इन्वेस्ट करिए एफडी में, क्योंकि आजकल आपको एफडी में 8 या 9% से ऊपर ब्याज नहीं मिलता, जबकि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में 8-9% का रिटर्न मिल पाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा हो सकता है कि 2 गुना भी हो जाए। जितना आपका एफडी में होगा उतने ही सालों में, 1 या 1.5 साल में, उससे डबल पैसा आपको रिटर्न हो सकता है शेयर मार्केट बना करके दे दे। क्योंकि 16-17% अगर आप अच्छी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और कम से कम 4-5 साल तक रहते हैं तो आपको 50-60% भी आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है। और अगर आप फिर भी रिस्क नहीं ज़्यादा लेना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ आप एफडी करवा दो, जो बाकी 50 बचे आप उसमें से 25 रुपये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो और 25 रुपये म्यूचुअल फंड में। चलिए मान लेते हैं आपको शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं पता, तो आजकल आर्टिफिशियल मनी भी ऐड हो जाती है, जिसको कि आप स्टार्टिंग में सीखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको बिना पैसा लगाए डीमैट अकाउंट ओपन करके देती हैं। उसमें आप नकली के पैसों से, यानी कि वो आपके अकाउंट में कुछ कॉइन्स ऐड कर देते हैं जो कि आर्टिफिशियल मनी होती है। आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आज, कल को मार्केट ओपन होगी शेयर मार्केट, तो उसमें जो आप जिस रेट पे आपने आज कोई शेयर खरीदा, कल उसका क्या प्राइसिंग हुआ, एक हफ्ते बाद उसका कितनी बढ़ोतरी हुई, कितना लॉस में गया। तो आप वो सीखेंगे कि जब लॉस में जाता है तो ज़्यादा सेंसिटिव होकर के एग्जिट नहीं करना, कितना पैसा अगर आपको रिटर्न बन भी गया तो भी आपको एग्जिट नहीं करना, क्योंकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको तब मिलता है जब आप शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में, खास करके म्यूचुअल फंड में 5 साल या उससे अधिक समय के लिए बने रहते हैं। शेयर मार्केट का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर होता है। शेयर मार्केट में आप अपना लगाया गया पैसा खुद मैनेज करते हैं, उसके आप ऑनर होते हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा, लेकिन कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे कि अपने गुरुओं की शिक्षा के बलबूते पर आप तक आपको जवाब दिया जाए। और अभी के लिए इतना काफ़ी है। गुड नाइट एंड सी यू टुमारो।